वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रास टैक्स। ज़ैद साहब, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म को डिफाइन कीजिए। जी देखिए, जिस तरह नेशनलिज्म की बात, बुनियादी तौर पर नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट इस्लाम का नहीं है। उम्मत मुस्लिमा का जो तसव्वुर उसके मुकाबले में है वो मुस्लिम उम्मत का है। हमेशा मुसलमान मिल्लत, मुसलमान उम्मत एक वजूद हुआ करती थी। जो नेशनलिज्म का आज कॉन्सेप्ट है कि मुल्कों को, इंसानियत को छोटे छोटे नक्शों में, ज्योग्राफी में तकसीम करके हर एक का अपना झंडा, अपना नाम, अलग पासपोर्ट, अलग करेंसी, इंसानियत को छोटे छोटे डब्बों में महदूद कर दिया जाए, छोटे छोटे जोग्राफियाई खित्तों में तकसीम कर दिया जाए, यह तसव्वुर दीन का है ही नहीं। यह रेडिकली ऑपोजिट है दीन के तसव्वुर के साथ। अल्लामा इकबाल ने जब अपनी शुरू की शायरी शुरू की, जब उनका जहन इतना पुख्ता नहीं हुआ था, जब वो तरबियत के मराहिल से नहीं गुजरे थे, हिंदुस्तान छोड़कर विलायत जब वो नहीं गए थे, क्योंकि बुनियादी तौर पे एक इनकलाबी तब्दीली उनमें विलायत जाकर आई, उससे पहले ये 1904, 1902 और बिल्कुल उस जमाने की बात है कि जब उनकी प्रैक्टिकली उनको कोई जानता भी नहीं था। उस वक्त उन्होंने कुछ शायरी ऐसी की जो इंडियन नेशनलिज्म के हवाले से थी, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। दिलचस्प बात यह है कि आज भी इंडिया में जो इंडियंस हैं वो इस तराने को पढ़ते हैं और अपने आप को इंडियन नेशनलिज्म की तरफ इसके साथ लेके जाते हैं। लेकिन ये वही इकबाल थे। ये 1906 में जब यूके जाते हैं तो वहां की जो इस्लामिक सोसाइटी से इनका वास्ता पड़ता है तो पहले उसका नाम बदल के पैन इस्लामिक सोसाइटी रखते हैं। Absolutely. इनकी फिक्र और सोच बड़ी तेजी से तब्दील हो रही थी उस दौर में। और यही वो इकबाल हैं कि जब वापस आने के बाद शायरी करते हैं तो कहते हैं कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, तौहीद की इमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। तो देखिए यहां पे हिंदुस्तान हमारा से निकलकर मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। कॉन्सेप्ट ऑफ पैन इस्लामिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ मिल्लत और उम्मत, कॉन्सेप्ट के दीन की बुनियाद पर हम आपस में मुंसलिक हैं एक दूसरे के साथ। और यहां पर उन्होंने जब वतन का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है तो साथ वाजे कर दिया है कि जब मैं वतन का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं तो फिर मेरी मुराद ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म नहीं है। यहां पर बड़ा वाजे करते हैं वो, बड़ा दिलचस्प और बड़ा गैर मामूली तसव्वुर है। कहते हैं कि गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है, इरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है। कहते हैं कि जब सियासत की, आजकल की मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में, मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में और सियासी तसव्वुरात में जब वतन की बात की जाती है तो वो और चीज है, और जिस वतन जब नबूवत के अल्फाज में हम वतन की बात करते हैं तो हमारी मुराद और चीज है उससे। तो लिहाजा यहां पर जब इकबाल वतन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुराद ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म नहीं है जो उम्मत को तकसीम करता हो। ये शनाख्त की हद तक तो कबूल करते हैं, जो उनका खूबसूरत शेर है कि तू अभी राह गुजर में है, कैदे मकाम से गुजर, मिस्र हिजाज से गुजर, फारस और शाम से गुजर। तो वहां पे वो ये तो मानते हैं कि मुसलमान किसी सूरत में भी एक मकाम पर महदूद नहीं हो सकता, मुसलमान किसी ज्योग्राफिक एंटिटी में पाबंद नहीं हो सकता, मुसलमान फारस, शामी, अरबी, अजमी में तकसीम नहीं किया जा सकता। रिकमेंड कर रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं मुसलमान नौजवान पे कि तू अभी राह गुजर में है, कैदे मकाम से गुजर, मिस्र हिजाज से गुजर, फारस और शाम से गुजर। लेकिन फिर जब वो ये बात करते हैं कि अगर वतन की डेफिनेशन हमें इतनी ही देनी जरूरी है तो जो बात कही कि अगर कौमियत इस्लाम की पाबंद मकाम हिंद ही बुनियाद है उसकी, ना फारस है ना शाम। तो मतलब कहने का उनको यह था, जो मफहूम जो वो देना चाहते थे कि जिस तरह मदीने की रियासत बनाई गई, मुसलमान मक्के को छोड़कर मदीने में गए, हुजूर को मक्के से भी बहुत प्यार था, मक्के से मोहब्बत करना कोई ईमान के खिलाफ नहीं था। बिल्कुल। मदीना तशरीफ ले गए, मदीने की एक इस्लामी रियासत बनी, उस रियासत ने फैलकर बाद में चीन से लेकर यूरोप तक फैलना था, लेकिन मरकज मुसलमानों का मदीने की रियासत थी। तो एक रियासत का बनना और उससे मोहब्बत करके उसकी हिफाजत करना इस्लाम के तसव्वुर के खिलाफ नहीं है। ये वो नेशनलिज्म नहीं है कि जिसको मगरिब आज मुसल्लत करता है। वही मदीने की रियासत जिसकी बुनियाद एक आइडियोलॉजी, एक तसव्वुर, एक फिक्र पर बनी थी। बिल्कुल उसी तसव्वुर के तहत इन्होंने पाकिस्तान के कयाम का तसव्वुर दिया कि हम इस हिंदुस्तान के एक हिस्से से जोग्राफिया काट के एक मुल्क बनाते हैं इस्लाम के नाम पर, उसी बुनियाद पर जिस बुनियाद पर कुरैश मक्का से अलग होकर मदीने की रियासत बनाई गई थी, उसी बुनियाद पर हम हिंदुस्तान के मुशरिकों से अलग होकर पाकिस्तान का मदीना बनाते हैं
کہ जहां पर हम उम्मत मुस्लिमा की आगाज के उसके उरूज की उसकी खिलाफत अला मनहाजुन नबुवा की बुनियाद रखेंगे। यहां पर जब ये वतन की बात करते हैं तो ये उस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जहां वो कहते हैं कि अगर जरूरी है कि हम लफ्ज हम वतन इस्तेमाल करें तो बुनियाद पर हिंद में पड़ेगी उसकी। फिर उसके बाद वो वतन, ये मुल्क जो बनेगा, ये पाकिस्तान, जिसकी असास अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर होगी, जो उम्मत मुस्लिमा को बेदार करने का पहला जीना बनेगा। क्योंकि साथ साथ देखिए इकबाल की तमाम शायरी को सामने रखी, साफ साफ वो ये कहते हैं कि आबरू बाकी तेरी मिल्लत की जमियत से थी, जब ये जमियत गई दुनिया में रुस्वा तू हुआ। देखिए साफ साफ वाजे कर रहे मुसलमान को, देखो तुम्हारी इज्जत उस वक्त थी जब मुसलमान उम्मत और मिल्लत इकट्ठे थे, जब तुमने नेशनलिज्म में तकसीम कर लिया अपने आप को, जब तुमने मुसलमानों की जमियत से अपने आप को तोड़कर अलग कर लिया, एक अलग अलग छोटे छोटे मुल्क बन गए तुम, तुम्हारी आबरू भी गई, दुनिया में रुस्वा हुए तुम। खिलाफत उस्मानिया को तोड़ के 40 मुल्क निकाले उन्होंने, खिलाफत उस्मानिया के आगे जुर्रत नहीं होती थी इनकी। मदीने की रियासत भी एक रियासत थी जो फैलती चली गई चीन से लेकर अफ्रीका तक और यूरोप तक, उसी एक रियासत में। लेकिन जब मुसलमानों की जमीयत टूटती है, जब मुसलमान मुख्तसर हो जाते हैं, उसी वक्त से दुनिया में रुस्वा होना शुरू होते हैं। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ भी नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ भी नहीं। ये मशहूर शेर इकबाल का वाजे कर रही है, फर्द के लिए भी है। जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो हर पाकिस्तान का मुसलमान, उसकी शनाख्त इस पाकिस्तान के साथ है, और जब हम मिल्लत के साथ होते हैं तो पाकिस्तान की इज्जत और आबरू मिल्लत इस्लामिया से वाबस्ता है। ये नहीं है कि पाकिस्तान मिल्लत से अलग अपनी कोई शनाख्त या कोई आइडेंटिटी रख सकता हो और बाइज्जत भी हो अगर मिल्लत को तन्हा कर दे तो हम नेशनलिज्म के उस तस्वुर को तो इकबाल कबूल करते हैं जो मदीने की रियासत से मुंसलिक है। वही नेशनलिज्म इस्लाम की डेफिनेशन है, इस्लाम की तशरीह है, इस्लाम की जिद और उसका मुखालिफ नहीं है। नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को जैसा आपने बहुत क्लियरली वाजे किया, इस वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक से दोबारा आके अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे।